कैसे हो आप? क्लास 12th मैथमेटिक्स की इस वीडियो में हम देखेंगे स्केलर आर डॉट प्रोडक्ट बिटवीन टू वेक्टर, जो कि एक्सरसाइज 10.3 पे हैं। एक्सरसाइज 10.3 के जो क्वेश्चंस है, हमें देखना है कि वो उनके क्वेश्चंस का किन किन फार्मूले बेस पर ये सॉल्व हो पाएंगे। इसके लिए सबसे पहले हमें स्केलर आर डॉट प्रोडक्ट देखना है। दरअसल वेक्टर का जो प्रोडक्ट है वो दो तरीके से होता है। एक तो होता है स्केलर, जिसको हम डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं, और दूसरा होता है वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट। मतलब जब दो वेक्टर का प्रोडक्ट करते हैं तो वह उसकी जो वैल्यू आती है वो कोई रियल नंबर आ जाती है। रियल नंबर मतलब जैसे ए वेक्टर है और बी वेक्टर है, दोनों का मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं और मल्टीप्लाई करते समय मान लीजिए 5 मिल जाता है, तो जो 5 मिलता है वो क्या हो गया, एक स्केलर आ गया, कोई एक रियल नंबर आ गई। और इसी तरह से जब दो वेक्टर का आप मल्टीप्लाई करते हैं, प्रोडक्ट करते हैं, तो वह प्रोडक्ट जो करने के बाद जो वेक्टर मिलता है वो आपके वेक्टर मिल जाता है, वेक्टर कंपोनेंट मिलता है, जैसे कि 2i + 3j + 5 के। तो जब आप किसी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करते हैं, उसमें इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जो आता है वो कोई एक रियल नंबर आता है, जो कि बताता है स्केलर आर डॉट प्रोडक्ट किया गया है। अब अगर a और b दो वेक्टर है, उनके बीच में लेट वेक्टर a एंड b आर एनी टू वेक्टर्स है, और इन दोनों वेक्टर्स का हमें डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना है। मान लीजिए ये दोनों वेक्टर, जैसे वेक्टर a ले लेते हैं और ये b ले लेते हैं, दोनों वेक्टर एंगल थीटा से आपस में जुड़े हों। जब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे, जिसमें a डॉट b इज इक्वल टू क्या होंगे, मैग्नीट्यूड मॉडुलस ऑफ ए या मैग्नीट्यूड ऑफ ए मॉडुलस ऑफ b एंड कॉस थीटा। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो इक्वल होते हैं मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ b और कॉस थीटा। आप a डॉट b कर सकते हैं, क्योंकि हम कर रहे हैं स्केलर या डॉट प्रोडक्ट। तो स्केलर या डॉट प्रोडक्ट नाम से ही क्लियर होता है कि इसमें आपको कोई भी रियल नंबर मिलने वाली है, तो इसका मतलब इसमें डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं होगी। तो a डॉट b कीजिए या b डॉट a कीजिए। b डॉट a करेंगे तो आपको मैग्नीट्यूड या मॉडुलस ऑफ a मॉडुलस ऑफ b मॉडुलस ऑफ a एंड कॉस थीटा मिल सकता है। क्योंकि मॉडुलस ऑफ a एक नंबर हो सकता है, मॉडुलस ऑफ b कोई रियल नंबर हो सकता है, तो ये दोनों पार्ट आपस में इक्वल है। अगर इन दोनों को ध्यान से देखा जाए तो a डॉट b इज इक्वल टू b डॉट a लिखा जा सकता है। इसका मतलब दो वेक्टर का स्केलर और डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव रूल को फॉलो करता है। कम्यूटेटिव रूल को फॉलो करता है, मतलब कम्यूटेटिव रूल उस पर अप्लीकेबल हो जाते हैं। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अगर किया जाता है तो वह वैल्यू आपस में दोनों का दो डिफरेंट डायरेक्शन में बराबर आती है, इसलिए डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव रूल को फॉलो करता है। ठीक है ना। अब हमने a डॉट b इज इक्वल टू मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b कॉस थीटा फाइंड किए। इसके बेसिस पर अगर मान लीजिए दोनों वेक्टर एक दूसरे से थीटा एंगल पर जुड़े हुए हैं और हमें ये एंगल थीटा फाइंड करनी है, तो एंगल थीटा फाइंड करने के लिए यहाँ लिख लीजिए टू फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर, टू फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर। अगर दो वेक्टर दिए गए हैं, उनके बिटवीन हमें एंगल फाइंड करना है, तो हम अप्लाई कर सकते हैं cos थीटा इज इक्वल टू वेक्टर a डॉट वेक्टर b अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर a एंड मॉडुलस ऑफ b, a डॉट b अपॉन मॉडुलस ऑफ a एंड मॉडुलस ऑफ b। ये हो जाता है फॉर्मूले हमारे पास किसके लिए, दो वेक्टर के बीच का एंगल फाइंड करने के लिए। अब केसेस दो बन सकती है, अगर ये वेक्टर आपस में पैरेलल हो और अगर ये वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हो। तो एक लाइन याद रखिएगा, इफ a एंड b आर परपेंडिकुलर, इफ वेक्टर a इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर b, देन कंडीशन देख लीजिए, जब दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होंगे तो उनके बीच का जो एंगल होगा थीटा कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। जब दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होंगे तो उनके बीच का एंगल थीटा 90 डिग्री बनता है। और अगर इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट फाइंड किया जाए, वेक्टर a डॉट b विच इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ a मॉडुलस ऑफ b एंड मॉड लिख लिया मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b एंड कॉस थीटा, थीटा इज इक्वल टू 90 एंड कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, तो ये लिखा जा सकता है a डॉट b इज इक्वल टू 0। जब दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हुआ करते हैं, फर्स्ट केस हो जाएंगे कि देन उनके बीच का एंगल थीटा 90 डिग्री होगा, दैट मीन्स दोनों का डॉट प्रोडक्ट आपस में 0 बनेंगे। ठीक है ना।
और जब ये परपेंडिकुलर होते हैं और जब ये पैरेलल होंगे तब के लिए क्या हो सकता है, इन केस ऑफ पैरेलल व्हेन ए एंड बी आर पैरेलल, व्हेन ए एंड बी आर पैरेलल होंगे, तो पैरेलल कंडीशन में भी याद रखिएगा कि जब दो वेक्टर आपस में पैरेलल होंगे तो थीटा आपका 0 डिग्री बनाएगा। दोनों वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल, मतलब इनके बिटवीन एंगल आपका 0 है। पैरेलल का मतलब समझ रहे हैं ना, ये वेक्टर है और ये वेक्टर हो गया, तो इनके बीच एंगल कितना बन रहा है, कोई भी एंगल नहीं बन रहा है, इसलिए इसको 0 डिग्री मान लेते हैं। तो ऐसे केसेस में इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जो होगा वो हो जाएंगे मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड थीटा इज इक्वल टू 0, कॉस 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो यहाँ पर लिख सकते हैं ए डॉट बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ये डॉट प्रोडक्ट हो जाते हैं। अब हमने तो यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट की बात किए थे कि दो वेक्टर का स्केलर और डॉट प्रोडक्ट किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। अगर स्केलर और डॉट प्रोडक्ट को हम दूसरे तरीके से देखें, जिसमें हम कार्टेशियन प्लेन को लेकर चलते हैं, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर मींस कार्टेशियन प्लेन आई जे के की बात करें, तो उसके बीच में क्या रिलेशन बनती है इसके बेसिस पर, तो इसको देखने के लिए आप एक लाइन थोड़ा सा याद रखते हैं। हम बात करेंगे 3D प्लेन के लिए, ठीक है। 3D प्लेन में इनको हम रब कर देते हैं। ये तो मैंने आपको बताया था डॉट प्रोडक्ट के बेसिस पर। अब आप ले लीजिए कोई भी एक्स वाई जेड प्लेन, ठीक है ना, एक्स वाई एंड जेड प्लेन। आप एक्स वाई जेड प्लेन की बात करते हैं, वो इस कंडीशन में बनता है, जैसे मान लेते हैं हमारे पास ये देखिए एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस ले लेते हैं। सपोज करते हैं हमारे पास एक्स वाई जेड एक्सिस होता है, ठीक है। एक्स वाई जेड एक्सिस को अगर ध्यान से देखा जाए तो ये एक दूसरे के ऊपर 90 डिग्री बनते हैं, इस दोनों के बीच 90 डिग्री बनेगा। ऐसे ही आप इस लाइन को और इस लाइन को देखें तो इनके बिटवीन भी 90 डिग्री बनेगा। मतलब जो एक्स वाई जेड होता है, आप किसी दीवार के कॉर्नर को देख लीजिए, ये दीवार के कॉर्नर में ऐसे ऐसे और ऐसे दीवार आपस में मिले होते हैं, ठीक है ना। तो इस केसेस पर आप देख सकते हैं ऐसे मिले होती हैं, ऐसे कर सकते हैं। इनके बिटवीन जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री बनता है। आप ध्यान से देखेंगे तो 90 डिग्री बनता है, क्योंकि यह इस तरह से मूव किया करते हैं, ठीक है ना। तो ये इसीलिए 360 डिग्री का एंगल बना लेते हैं। तो इनके बिटवीन मीन्स एक्स वाई, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, इनकी जो एंगल बनता है इनके बिटवीन वो 90 डिग्री एंगल बनता है। और एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करते हैं आई, वाई एक्सिस पर जो यूनिट वेक्टर लेते हैं वो जे लेते हैं, और जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट करने के लिए यूनिट वेक्टर के से रिप्रेजेंट किया करते हैं। तो ऐसे केसेस में जब मान लीजिए कोई एक वेक्टर है जो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो या एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा हो, ऐसे केसेस में अगर हम बात करें आई डॉट आई क्या होगा, आई डॉट आई मतलब पैरेलल वेक्टर की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर आई डॉट आई का मतलब हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ आई मैग्नीट्यूड ऑफ आई, बिकॉज दोनों वेक्टर सेम है और ये दोनों आपस में पैरेलल, इसलिए cos 0 हो जाएगा। मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ वेक्टर ए डॉट बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए या मॉडुलस ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी या मॉडुलस ऑफ बी बोल लीजिए इनटू cos थीटा। आई डॉट आई का मतलब पैरेलल, दो वेक्टर अगर पैरेलल होते हैं तो वो कंडीशन आई डॉट आई इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ आई मैग्नीट्यूड ऑफ आई इंटू cos 0। और आई डॉट आई की वैल्यू अगर जानना है तो ये एक यूनिट वेक्टर होता है। आई क्या है, आई कैप आप लिखते हैं, इसका मतलब एक यूनिट वेक्टर है जिसका मॉडुलस 1 होगा, ये भी एक यूनिट वेक्टर है जिसका मॉडुलस 1 होगा और cos 0 की वैल्यू 1 हो गई। ऐसे में आई डॉट आई हमेशा कितना होता है, 1 हुआ करता है। आई डॉट आई कितना होगा, 1 हो जाएगा। सिमिलरली अगर आपको वैल्यू फाइंड करनी है अदर कंपोनेंट के लिए तो आप याद रखिएगा जे कैप और जे कैप का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, 1 हो जाएंगे, एंड के कैप डॉट के कैप की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो आई डॉट आई, जे डॉट जे एंड के डॉट के की वैल्यू 1 मिलने वाली है। सिमिलरली अगर आई और जे की बात करें, आई और जे के बीच में, तो आई और जे आपस में एक दूसरे से 90 डिग्री, मतलब दीवार के दो कोने आपस में एक दूसरे पर 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो अगर हमें प्रोडक्ट फाइंड करना है आई डॉट जे का, ठीक है ना, आई डॉट जे कितना होगा, आई मैग्नीट्यूड ऑफ आई एंड मॉडुलस ऑफ आई लिख लीजिए, मैग्नीट्यूड ऑफ आई मैग्नीट्यूड ऑफ जे एंड थीटा, थीटा इज इक्वल टू यहाँ क्या होगा, 90 डिग्री होगा, बिकॉज आई और जे आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर हुआ करते हैं। तो आई डॉट जे की वैल्यू निकालिएगा तो ये कितना आएगा, ये एक यूनिट वेक्टर होता है जिसको आई कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, जो एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, और यहाँ पर जे इज इक्वल टू वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। cos 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो आप याद रखिएगा आई डॉट जे की वैल्यू कितनी होती है,
0 होती है। आई डॉट जे 0 मतलब ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर केसेस में दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट आपस में 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर आई डॉट जे क्या होगा, 0 होगा। सिमिलरली जे डॉट के क्या होगा, जे डॉट के भी क्या होगा, 0 होगा। और के का आई के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे क्या आएगा, 0 आएगा। ये भी लाइन आपको याद होना चाहिए। आई डॉट आई, जे डॉट जे एंड के डॉट के की वैल्यू 1 1 होती है, लेकिन अदर के साथ करें प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट करते हैं एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के लिए, वाई का जेड एक्सिस के साथ डॉट प्रोडक्ट किया जाए और जेड एक्सिस का एक्स एक्सिस के साथ, जो यूनिट वेक्टर हैं इनका आपस में डॉट प्रोडक्ट किया जाता है, तो इनकी वैल्यू हमेशा 0 मिल जाएगी। साथ ही साथ हमें जानना है, हमें यहाँ पर प्रोजेक्शन ऑफ एनी वेक्टर ऑन ए गिवन वेक्टर, मान लीजिए प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी पर मान लेते हैं। किसी एक वेक्टर का प्रोजेक्शन किसी दूसरे वेक्टर पर कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए आप मान लेते हैं एक लाइन है, ये लाइन एल है, लाइन एल पर कोई दूसरी वेक्टर मान लेते हैं, इसका पोजीशन वेक्टर जैसे ओ ए पॉइंट है और इसका पोजीशन वेक्टर ए है, ठीक है ना, वेक्टर ए है जो कि पोजीशन वेक्टर बता रहा है ओ ए के लिए। ये वेक्टर जो प्रोजेक्टेड हो रही है इस लाइन पर, जिस पॉइंट पर हो रहे हैं उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट सी मान ले, और ये जो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं सी, और इसका पोजीशन अगर माना जाए बी वेक्टर है, ओ सी का पोजीशन वेक्टर बी है, इसका मतलब वेक्टर ए प्रोजेक्टेड हो रही है वेक्टर बी पर। ऐसे केसेस में प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा वर्ड पर, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी की बात कर रहा हूं, विच इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी हो जाता है, जिसके ऊपर प्रोजेक्ट होती है। दो वेक्टर इस तरह से हो जिसमें एक वेक्टर दूसरे के ऊपर प्रोजेक्टेड हो रहा है, वेक्टर ए प्रोजेक्टेड हो रहा है वेक्टर बी पर, ऐसे केसेस में इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट अपॉन जिस वेक्टर के ऊपर प्रोजेक्टेड होता है उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पर एक वेक्टर का प्रोजेक्शन दूसरे वेक्टर के ऊपर फाइंड कर सकते हैं। और साथ ही साथ डॉट प्रोडक्ट मैंने बता दिया, और ये लाइन आपको याद होनी चाहिए। इनके बेसिस पर हम एक्सरसाइज शुरू कर सकते हैं। एक्सरसाइज 10.3 को देखते हैं, चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 10.3, ये लाइन आप नोट कर लीजिएगा। फिर एक्सरसाइज 10.3 अभी हमने देखे स्केलर आर डॉट प्रोडक्ट, अगले एक्सरसाइज जो बनेगी वेक्टर आर क्रॉस प्रोडक्ट पर होंगे। और हम अब डिलीटेड जो टॉपिक है उसको नहीं हटा रहे हैं, तो डिलीटेड टॉपिक को भी आप देखते रहिएगा, जो नहीं है उसको, जिसको नहीं पढ़ना होगा नहीं पढ़ेंगे, बाकी आप वैसे पढ़ेंगे तो थोड़ा सा फ़ायदा ये रहेगा कि कंपटीशन के लिए भी आप रेडी रहेंगे, ठीक है ना। तो इसलिए सारे टॉपिक को देखेंगे हम देख रहे हैं एक्सरसाइज 10.3। एक्सरसाइज 10.3 को देखते हैं। एक्सरसाइज 10.3 में जैसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है, फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर ए एंड बी के बिटवीन आपसे एंगल पूछा है, ए एंड बी, जबकि दिया है विथ मैग्नीट्यूड √3 एंड 2 रिस्पेक्टिवली हैविंग ए डॉट बी इज इक्वल टू √c। आपसे एंगल बिटवीन टू वेक्टर ए एंड बी पूछा है, जबकि इनके मैग्नीट्यूड दिया गया है। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू कितना दिया है, √3। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी कितना दिया है, आपको 2 दिया गया है, और साथ ही साथ इनके बिटवीन एंगल ए डॉट बी इज इक्वल टू √6 दिया है। आपसे इनके बिटवीन एंगल पूछा है, दैट मीन्स थीटा इज इक्वल टू कितना होगा। तो आपसे थीटा जब पूछा गया है तो आप लिख सकते हैं वेक्टर ए डॉट बी, या आपसे डायरेक्टली एंगल पूछा तो एंगल फाइंड कर लीजिए। एंगल बिटवीन टू वेक्टर कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है कितना, ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी। या हम लिख सकते हैं cos थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी इज इक्वल टू √6 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना आ गया, √3 आ जाएंगे, और मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज इक्वल टू 2। या इसको लिख दीजिए cos थीटा इज इक्वल टू √6 को √3 इंटू √2 अपॉन √3 इंटू 2 को लिख सकते हैं √2 इंटू √2 से कैंसिल हो जाएंगे। सो cos थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन √2 एंड 1 अपॉन √2 इज द वैल्यू ऑफ cos π/4। बिकॉज आपसे एंगल जो फाइंड करना है यहाँ पर कुछ भी हो सकती है, तो इसलिए एक्यूट एंगल फाइंड कर लेंगे, ठीक है ना। एक्यूट एंगल मतलब थीटा की जो वैल्यू होगी वो लेस देन 90 डिग्री फाइंड करते हैं। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, π/4। तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर जो एक्यूट एंगल होगा वो थीटा इज इक्वल टू π/4 हो जाएगा, ठीक है।
यह आपके पास वैल्यू दी गई थी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, फिर वही क्वेश्चन है। यहाँ पर पूछा है फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर। वेक्टर आप मान लेते हैं, वेक्टर जो दिया गया है वह है i माइनस 2j एंड प्लस 3k, i माइनस 2j प्लस 3k एंड वेक्टर b इज इक्वल टू 3i माइनस 2j एंड प्लस k। देर आर टू डिफरेंट वेक्टर है a एंड b, i माइनस 2j प्लस 3k एंड 3i माइनस 2j प्लस k। आपसे इन दोनों वेक्टर के बिटवीन एंगल फाइंड करने के लिए बोला जा रहा है। तो एंगल फाइंड करने के लिए सबसे पहले इनका डॉट प्रोडक्ट चाहिए और मैग्नीट्यूड चाहिए, तो इनकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं फिर एंगल फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले इनका डॉट प्रोडक्ट करते हैं, a का b के साथ डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं। डॉट प्रोडक्ट में क्या करते हैं, हमेशा i का i के साथ कीजिए, बिकॉज i का j के साथ अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो i डॉट j 0 हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, i का कोफिशिएंट कितना है 1 है। देखिए यहाँ पर a डॉट b, पहले दोनों वेक्टर को लिखेंगे, i माइनस 2j एंड प्लस 3k, i माइनस 2j यह आपका 3k है और यहाँ दूसरा वेक्टर है 3i माइनस 2j एंड प्लस k है। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे वेक्टर a डॉट b तो यह आ जाएगा i का i के साथ, i का कोफिशिएंट 1 है और यहाँ i कोफिशिएंट 3 है, सो 1 इंटू 3 इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। नाउ j का कोफिशिएंट माइनस 2 है, यहाँ पर j का कोफिशिएंट माइनस 2 है, सो माइनस माइनस कितना होगा प्लस हो जाएंगे और ये आपका 3k एंड इंटू 1, 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 3, सो ये आ जाएंगे 4 3 7 3 10 आ जाएगा। नेक्स्ट मॉडुलस की बात करते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना होगा, ए का मैग्नीट्यूड अगर फाइंड करना हो लिखेंगे अंडर रूट आई कोफिशिएंट 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, बिकॉज माइनस 2 का कोफिशिएंट निकाल जे का कोफिशिएंट माइनस 2 इसका स्क्वायर कर रहे हैं और 3 का स्क्वायर 9, सो 9 प्लस 4 13 एंड 1 14, ये आ जाएगा अंडर मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू अंडर रूट 14। एंड मॉड ऑफ बी की बात कर लें, मॉड ऑफ बी की बात करें, मॉड ऑफ बी इज इक्वल टू कितना होगा 9 प्लस 4 एंड प्लस 1 इज इक्वल टू अंडर रूट 14। सो एंगल बिटवीन टू वेक्टर पूछा है, cos थीटा इज इक्वल टू a डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ ए एंड मॉड ऑफ बी आ जाएगा, मॉड ऑफ ए एंड मॉड ऑफ बी। एंड a डॉट बी की वैल्यू, a डॉट बी इज इक्वल टू कितना आया 10 है एंड मॉडुलस ऑफ a इज इक्वल टू अंडर रूट 14 एंड अंडर रूट 14 विच इज इक्वल टू 10 अपॉन 14, या आप इसको लिख सकते हैं cos थीटा इज इक्वल टू 5 अपॉन 7, आइदर थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 5 अपॉन 7, ये एंगल आ जाएगा दोनों वेक्टर के बिटवीन आ जाएगा। ये एंगल आपको फाइंड करने के लिए बोला गया था। तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर cos थीटा इज इक्वल टू यहाँ पर 5/7 मिल गया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपके थर्ड, ठीक है ना, थर्ड में देखते हैं, प्रोजेक्शन पूछा आपसे। क्वेश्चन नंबर थर्ड एंड फोर्थ दोनों सेम है, थर्ड एंड फोर्थ, क्वेश्चन नंबर 4 दोनों सेम है। आप एक मैं बता देता हूँ, थर्ड इजी लग रहा है, मैं फोर्थ क्वेश्चन बता देता हूँ जिसमें क्वेश्चन नंबर 4 का सलूशन आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर i प्लस 3j प्लस के, जो i प्लस 3j प्लस के है उसको मैंने a मान लिया, मान लीजिए, तो i प्लस 3j एंड प्लस 7k। द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर i प्लस 3j प्लस 7k ऑन द वेक्टर, देखिए कैसा है, यहाँ पर लिखा क्या है ऑन द वेक्टर, मतलब वेक्टर b इज इक्वल टू 7i माइनस j एंड प्लस 8k। आपसे पूछा है प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर, पहले क्वेश्चन को देखें, चाहे थर्ड को देखें या फोर्थ को देखें, दोनों केसेस में प्रोजेक्शन पूछा है आपसे, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन द वेक्टर बी पूछा है। अभी डिस्कस किया गया था कि दो वेक्टर का प्रोजेक्शन मीन्स प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी विच इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी, वेक्टर ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी, या हम इसको लिख सकते हैं ए डॉट बी, डॉट प्रोडक्ट कर लेते हैं। देखिए आई का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पर 7 है, तो 1 इंटू 7 इज इक्वल टू 7, और जे का कोफिशिएंट 3 है, यहाँ पर जे कोफिशिएंट -1 है, तो 3 इंटू -1 इज -3 एंड 7 इंटू 8 इज इक्वल टू 56 अपॉन अंडर रूट मैग्नीट्यूड ऑफ बी, मैग्नीट्यूड है मॉडुलस ऑफ बी कितना होगा 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर हो गया 49, ठीक है ना, और जे का कोफिशिएंट -1 है, तो -1 का स्क्वायर इज +1 और प्लस 8 का स्क्वायर हो गया 64, तो ये आ जाएंगे 53 एंड 53 प्लस 7 इज 60
और यहाँ पर मिल जाएगा 60, 49 1 50, 50 प्लस 6 is 56, 6 5 11 114. सो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए एंड बी पूछा है, 4 1 5 9 15 एंड 6 4 10 1 11, 60 अपॉन 114, या इसका स्क्वायर निकाल लीजिएगा जितना पॉसिबल हो सका है। तो यहाँ पर हम फाइंड किए प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए एंड बी की बात कर रहे थे, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 दोनों सेम है, तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं आप। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है, सो दैट द गिवन 3 वेक्टर इज ए यूनिट वेक्टर एंड आल्सो सो दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको 3 डिफरेंट वेक्टर दिया है, उसको हम लोग सपोज कर लेते हैं कि लेट वेक्टर ए इज इक्वल टू 1/7 2i and plus 3j and plus 6k. Another vector b is equal to 1/7 and 3i minus 6j and plus 2k. और वेक्टर c is equal to 1/7 6i plus 2j एंड माइनस 3k। देर आर 3 डिफरेंट वेक्टर दिया गया है, ठीक है ना। इन तीनों वेक्टर के बारे में आपसे पूछा है, इन तीनों वेक्टर्स के बारे में आपसे पूछा है कि शो कीजिए क्या ये एक यूनिट वेक्टर है। अगर ये यूनिट वेक्टर है तो क्या ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब होता है कि एक दूसरे के बीच बिटवीन डॉट प्रोडक्ट, एक दूसरे के बिटवीन डॉट प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हो, इसको म्यूचुअली परपेंडिकुलर बोला जाता है। तो सबसे पहले अगर ये वेक्टर आपका यूनिट वेक्टर है या नहीं कैसे पता चलेगा। कोई वेक्टर अगर यूनिट वेक्टर होता है तो उसका मॉडुलस हमेशा 1 होता है, मैग्नीट्यूड की वैल्यू हमेशा 1 आती है। जैसे ये वेक्टर ए दिया है, अगर हमें इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो सबसे पहले 7 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2/7i, यहाँ पर आ जाएगा 3/7j, ये लिख सकते हैं 6/7k। ऐसे बी वेक्टर को फाइंड कर लीजिए, यह आ जाएगा 3/7i माइनस 6/7j प्लस 2/7k एंड वेक्टर c इज इक्वल टू 6/7i, 7 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं ब्रैकेट में 1/7 का, यह आ जाएगा 2/7j माइनस 3/7k। ए बी एंड सी वेक्टर आपने फाइंड किए। अब इनके मैग्नीट्यूड फाइंड कर लीजिए। मॉडुलस देखिए, मॉडुलस कितना होगा। मॉडुलस अगर फाइंड करेंगे तो 2/7 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4/49, यहाँ कितना आएगा 9/49, यहाँ कितना आएगा 36/49 विच इज इक्वल टू 49/49। देन मैग्नीट्यूड या मॉडुलस ऑफ ए इज इक्वल टू 36 प्लस 4 इज 40 एंड 40 प्लस 9 इज 49, सो यहाँ पर आपको 1 मिल जाएगा। मॉडुलस ऑफ ए इज 1 आ जाएगा। सिमिलरली मॉडुलस ऑफ बी की बात करिए तो बी के लिए कितना होगा 3/7 विच इज इक्वल टू 9/49 माइनस 6/7, माइनस 6 इज प्लस, सो 36/49 और सिमिलरली 2 मीन्स 4/49। और अगर आप इसके मॉडुलस को फाइंड करते हैं तो यहाँ पर भी वैल्यू 1 मिलेगी आपको। सिमिलरली मॉडुलस ऑफ वेक्टर सी की बात करते हैं विच इज इक्वल टू 36/49, 4/49 एंड 9/49, ये भी आपको 1 मिल जाएगी। इसका मतलब ये जो तीनों वेक्टर हैं ये आपस में ये आपके यूनिट वेक्टर हैं। अब ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है या नहीं। म्यूचुअली परपेंडिकुलर के लिए आप इन वेक्टर्स का आपस में डॉट प्रोडक्ट कीजिए, ए का बी के साथ डॉट प्रोडक्ट। अब देखिए डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं मीन्स ए डॉट बी फाइंड कर रहे हैं, कैसे आएगा देखिए 2/7 का 3/7 से, तो 2 × 3 is 6 एंड 7 × 7 is 49। नाउ नेक्स्ट प्लस है 3/7 का माइनस 6/7 से, लिख कर करना चाहिए, डायरेक्टली कर रहा हूँ यहाँ पर। तो 3 × 6 इज इक्वल टू माइनस 18 एंड 7 × 7 इज 49 एंड नेक्स्ट इज 6 × 2, 6 × 2 12, तो यहाँ पर आ जाएंगे 12/49। सो 12 प्लस 6 इज 18 बिकॉज डिनोमिनेटर सेम है, तो 12 प्लस 6 इज 18, 18 माइनस 18 इज 0। तो आप यहाँ पर ए डॉट बी 0 फाइंड कर लिए। आप चाहें तो सिमिलरली बाकी को भी शो कर सकते हैं या लिख सकते हैं सिमिलरली वेक्टर बी डॉट सी 0 एंड वेक्टर सी एंड ए, वेक्टर सी डॉट ए इज 0, सो ए बी सी आप लिख सकते दीजिए यहाँ पर। सो वेक्टर ए बी एंड सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर हो जाएंगे, म्यूचुअली
परपेंडिकुलर वेक्टर आ जाएंगे, ठीक है ना। वेक्टर ए बी एंड सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर आपको मिल जाएगा। ये आपको शो करना था क्वेश्चन नंबर 5 में। एक बार आप इसको ध्यान से देख लीजिए। बाकी क्वेश्चन देखिए इस तरह से लिखा गया, सिमिलरली लिख सकते हैं आप यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 6 देखना है आप। क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड करना आपको, फाइंड मॉड ऑफ ए एंड मॉड ऑफ बी इज इक्वल टू व्हाट, एंड द कंडीशन दिया है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इज इक्वल टू 8 है, और साथ ही साथ मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी। तो आपको मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए एंड बी पूछा गया है। सबसे पहले हम इनका मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ए वेक्टर का ए के साथ डॉट प्रोडक्ट करना है, तो इसको लिख दीजिए ए डॉट ए। अब बी का ए के साथ डॉट प्रोडक्ट, तो बी डॉट ए, माइनस का माइनस, देखिए माइनस ए का बी के साथ, तो माइनस ए डॉट बी लिखा जाएगा। डॉट प्रोडक्ट को हम यहाँ पर डॉट लगाते चलिएगा, ठीक है ना। और माइनस इंटू प्लस इज माइनस, बी का बी के साथ करते हैं, तो इसको लिखते हैं बी डॉट बी विच इज इक्वल टू 8। अब ए डॉट ए को लिखा करते हैं, याद रखिएगा इसको, मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर। किसी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अगर 2 बार है तो उसको मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर कर दीजिए, या उस वेक्टर का 2 बार डॉट प्रोडक्ट कीजिए, बात एक ही आएगी। और बी डॉट ए को हम लिख सकते हैं ए डॉट बी माइनस ए डॉट बी, और यहाँ पर हो जाएगा ए डॉट बी एंड माइनस मॉड ऑफ बी स्क्वायर इज इक्वल टू 8। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव रूल को फॉलो करता है। तो ए बी और बी ए आपस में कैंसिल हो जाएंगे। आपको मिल गया मॉड ऑफ ए स्क्वायर एंड मॉड ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर इज इक्वल टू 8। अब मैग्नीट्यूड ऑफ ए की वैल्यू दी गई है 8 बी स्क्वायर है, तो यहाँ पर रख देते हैं 8 मैग्नीट्यूड ऑफ बी होल स्क्वायर एंड माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर इज इक्वल टू 8। 8 का स्क्वायर इज 64 मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर एंड माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर इज इक्वल टू 8। तो 64 में से 1 बी स्क्वायर माइनस कर रहे हैं, कितना आएगा 63 बी स्क्वायर इज इक्वल टू 8, देन मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर इज इक्वल टू 8 अपॉन 63 एंड मॉडुलस या मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज इक्वल टू अंडर रूट 8 अपॉन 63। और इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ले आती है, बिकॉज मॉडुलस में जो भी वैल्यू आती है वो हमेशा पॉजिटिव आती है, ठीक है ना। तो ये मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी आ गया, और आपसे पूछा है ए और बी दोनों वेक्टर पूछा, तो यहाँ वैल्यू पुट कर लेते हैं। सो मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए कितना आएगा, मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी है, और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इज इक्वल टू कितना है अंडर रूट 8 अपॉन 63। या आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो यह आ जाए कितना ए 16 अंडर रूट 2 और यहाँ पर 3 अंडर रूट 7, ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए आ जाएगा। और इसको भी सॉल्व कर सकते हैं 8 अपॉन अंडर रूट 63 को, ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर एक 7th भी इसी बेसिस पर है, इसको भी देख लेते हैं। ये मैं आपका क्वेश्चन है, इसको रब कर दे रहा हूं, ठीक है। आप देख रहे हैं एक्सरसाइज 10.3 जो कि स्केलर है, डॉट प्रोडक्ट के बेसिस पर है। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए, आपसे पूछा है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 3a, इवेल्युएट द प्रोडक्ट, है ना, इवेल्युएट द प्रोडक्ट 3a माइनस 5b, 3a माइनस 5b और डॉट 2a प्लस 7b, 2a प्लस 7b, इनका डॉट प्रोडक्ट आपको फाइंड करना है। तो डॉट प्रोडक्ट के लिए वही कीजिए, बिकॉज आप देखिए पहले तो मल्टीप्लाई करेंगे a का a के साथ, तो 6 और ये हो जाएगा a डॉट a माइनस कितना लिखेंगे 10 b डॉट a। सिमिलरली 7 इंटू 3 इज 21 वेक्टर a डॉट वेक्टर b, और 7 इंटू 5 इज इक्वल टू माइनस 35 वेक्टर b डॉट वेक्टर b। इसको लिख सकते हैं 6 मैग्नीट्यूड या मॉडुलस ऑफ ए। ये a डॉट b और b डॉट a एक ही हो जाएगा जब, तो 21 में से 10 गया कितना बचेगा 11 वेक्टर a डॉट b, है ना, क्योंकि मैंने a डॉट b और b डॉट a को एक मान लिया। और यहाँ कितना आएगा 35 मॉड ऑफ b स्क्वायर, और यहाँ लिख दीजिएगा कि a डॉट b इज इक्वल टू b डॉट a आपके पास है, ठीक है ना। और इसमें ओनली इवेल्युएट करना था, तो इतना ही क्वेश्चन हमारे कब इतनी हो जाए, बिकॉज a और b की वैल्यू तो यहाँ पर गिवन नहीं है। तो आप एक बार इसको नोट कीजिए, अगले क्वेश्चन को देखें फिर।